हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से गांव की तरफ। और रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और दिल्ली में कड़ाके की सर्दी हो रही है। आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा कोहरा सा, और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। और ऊपर से रह कि ये जाम मिल रहा है, तो हम जा रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ठंडी हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि हालत ख़राब हो रही थी। 3 व्हीलर में जा रहे थे और रोडों पे ऐसे जाम मिलता जा रहा था, लेकिन हमें टाइम से पहुंचना भी था स्टेशन पे। तो हमें घर पे जाना है, घर गांव पे थोड़ा सा पूजा वूजा है, तो उसके लिए हम गांव जा रहे हैं। तो अभी हम रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से फिर हमारी ट्रेन है रात के 8 बजे की। देखिए, अगर लेट ना हुआ तो कब तक आ जाती है। रात को 8 बजे तक आ जाएगी तो ठीक है, और अगर लेट हुआ तो फिर और भी टाइम लग सकते हैं। तो अभी फटाफट हम लोग बाय रोड हमें स्टेशन पहुंचना है। और रात को सचमुच इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि हालत ख़राब हो रही थी। बिल्कुल कपाने वाली ठंड हो रही थी रात में। मतलब ठंड में ना बाहर निकलना रात में तो मेरे बस का नहीं होता है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। और फटाफट फिर हमने सामान निकाला और हम जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ चले। तो सबने अपना अपना एक एक बैग उठा लिया था, तो हम आ गए प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन नहीं आई थी, तो हम देख रहे थे कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे लगी है। अभी हम पता कर रहे थे। तो पहले हमें ऊपर आना पड़ा, ऊपर से फिर नीचे जा रहे हैं। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए। यहाँ पे हमारी ट्रेन मिलेगी हमें। और ये इतनी ठंड होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा पड़ा है। मतलब ठंड हो, बारिश हो या कुछ भी हो, लोगों को ट्रैवल तो करना ही होता है, सफ़र तो करना ही होता है। पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा पड़ा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वही मैं कह रही थी कि देखो इतनी ठंड होने के बाद भी लोगों का आना जाना, देखो ट्रैवल करना नहीं बंद हो रहा है। और पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है। जैसे हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी आके लगी नहीं थी। वो देखो दूसरी तरफ राजधानी एक्सप्रेस लग गई थी। और हमारे साथ हमारी नंद भी जा रही हैं, तो पूरी दोनों फैमिली हम लोग वेट कर रहे थे। अभी दूसरी तरफ देखो राजधानी एक्सप्रेस लगी पड़ी है और अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है। तो ये देखो सारे बच्चे आ गए। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये मेरी नंद, उनकी लड़की और नंदोई, सब लोग, मतलब सब लोग ये छोड़ने आए थे, हम बाकी हम लोग जा रहे थे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे, बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। और हमारी ट्रेन भी आने ही वाली थी अब। तो हम लोग खड़े होके सब लोग वेट कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे तब से। और उसके बाद हम लोग देखिए ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन हमारी चल पड़ी। और बच्चों को फिर हमने ऊपर शिफ्ट किया
एक्चुअली हमारी सीट थोड़ा इधर उधर हो गई थी, फिर हमने चेंज कर लिया क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हमने ली नीचे वाली सीट और ऊपर नीचे की तीनों सीटें एक साइड करी और बच्चों को हमने कर दिया ऊपर ताकि वो आराम से वहाँ पे बैठे रहें। और नीचे वाली सीट हम लोगों ने ली। तो हमारा था सेकंड एसी और सेकंड एसी में भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। मतलब आपको खाली नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये भी पूरी खचाखच भरी हुई थी। और रात को फिर हम सो जाते हैं और ये देखिए सुबह का नज़ारा। फिर सुबह उठते हैं हम लोग, सुबह का व्यू देखिए, हरे भरे खेत खलिहान, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और तब हमें पता चलता कि हमारी ट्रेन पूरे 8 घंटे लेट है। हमें सुबह के 10 बजे तक पहुंचना था और अभी भी हम लखनऊ तक नहीं पहुंचे थे। तो पूरे 8 घंटे लेट चल रही थी हमारी ट्रेन कोहरे के कारण। जहाँ हमें 10 बजे पहुंचना था वहाँ शाम को हमें लग रहा है 5-6 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो सुबह सब लोगों ने ब्रश व्रश करके चाय वाय लिया ट्रेन में और बैठे थे क्योंकि रात भर नींद भी नहीं आई। ये बच्चे इधर उधर करते रहते हैं ना, तो अच्छे से सोए भी नहीं हम लोग पूरी रात, नींद भी नहीं आई। तो अभी चाय वाय पी के हम लोग बैठे थे और हल्की हल्की लाइटिंग आ रही थी सुबह की। अभी धुंध थी, धूप नहीं निकली थी इधर, बिल्कुल भी कोहरा था। तो इधर बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं था और अंदर तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर दिख रहा था कि कोहरा पूरा है क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही थी। और आज का पूरा दिन भी हमें लग रहा है ट्रेन में ही बिताना होगा क्योंकि पूरे 8 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। तो सारा दिन, पूरी रात तो ट्रेन में बीती। हमें सुबह 10 बजे पहुंच जाते, लेकिन 8 घंटे लेट होने के कारण अब लग रहा 5-6 तो बज ही जाएंगे हमें। तो पूरा दिन भी हमें ट्रेन में ही बिताना पड़ेगा। बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, ये भी बोर हो रहे थे और ऊपर से नीचे अप डाउन कर रहे थे बच्चे। देखो बार बार इनको स्लाइडिंग मिल गया था, ऊपर चढ़ते थे नीचे उतरते थे। और इधर बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे और तब तक देखो इधर आके थोड़ा सा उजाला हुआ, ट्रेन थोड़ी सी हमारी रुकी कहीं। इधर भी देखिए पूरा कोहरा से कोहरा पड़ा हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। मतलब कि इधर भी कड़ाके की ठंड है। तो ठंड का दस्तक पूरी तरह से हो चुका है भाई। और ये कोई किसी स्टेशन पे रुकी है ट्रेन, बच्चे बैठे हैं, ये अपना इनका मस्ती मजाक चल ही रहा था। बच्चों को तो किसी भी सिचुएशन में डालो इनको मज़ा ही आता है। तो ये अपना बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे बच्चे। हम बेशक बोर हो रहे थे, तो हम बीच में फिर चाय वाला आ गया। हमने कहा चलो एक एक कप चाय और लेते हैं। तो ये बना रहा था मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय। तो मैंने कहा देखते हैं मसाला चाय इसकी कैसी होती है। तो अभी चाय वाला आ रहा था, तो फिर हमने सोचा एक एक चाय बनवा लेते हैं। तो मैंने भी कहा देखते हैं मसाला चाय इनकी कैसी है। तो मैं भी अपना एक चाय बनवाने लगी। ये मसाले चाय की पाउच इसने निकाला और गर्म पानी में, पाउडर होता है पाउडर फॉर्म में, तो गर्म पानी इसमें डाला और ये बन गई इनकी मसाला चाय।
तो मैं वही देख रही थी कि इनकी मसाला चाय का टेस्ट कैसा है। मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, तो हम सारे लोग चाय लेने लगे। तो गर्म पानी कितना देंगे? यहाँ से नहीं देंगे, एक मसाला चाय बना देना। और ट्रेन का खाना पानी तो आपको पता ही कैसा होता है, बिल्कुल बेस्वाद। तो खाना तो हमने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि बस बच्चे सारे वही चिप्स कुरकुरे स्नैक्स वगैरह ही लेके खा के चल रहे थे, और बाकी हम लेके आए थे। बाकी चाय पानी हमने ले लिया था। आप बनाओ ना, मैं देख रही हूं क्या है। तो ये पाउडर में गर्म पानी मिलाया और ये बन गई मेरी मसाला चाय। तो मैंने कहा पहले पी के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मसाला चाय इतना चिल्ला रहे थे, और इधर कोई रिवर आ गई थी, और पीने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ही बकवास था, बिल्कुल बकवास। मतलब ट्रेन की चाय तो मतलब आप समझ जाओ कि कैसी होती है। मतलब बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस बिल्कुल। चाहे मसाला चाय हो, चाहे इलायची चाय, चाहे जिंजर चाय, सब बेस्वादी हैं, कोई टेस्ट नहीं। और इधर कोई रिवर आ गई थी बाहर, और हमें मतलब 10-11 तो यहीं बज गए, इधर ही बज गए थे, जहाँ 10-11 बजे तक हम घर पहुँच जाते, और 10-11 बजे तक हमारा आधे रास्ता भी नहीं कंप्लीट हुआ था। तो हमें तो आज शाम ही हो जानी थी पहुँचते। तो इधर गांव की गलियां आ गई थी, थोड़ा देखे खेत खलिहान हरे भरे, काफ़ी अच्छा लगता है हरा भरा। इस मौसम में आओ ना, चारों तरफ हरियाली खेत खलिहान, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चारों तरफ देखो हरे भरे खेत खलिहान, देखने में व्यू बहुत अच्छा आता है। और बैठ के सारे लोग बस ट्रेन में मस्त टाइम पास कर रहे थे अपना, फ़ोन कर के। ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सभी लोग घर पे भी परेशान थे, क्योंकि हम लोग शाम को 6 बजे का निकले थे घर से, और हमें कहाँ सुबह 10 बजे तक पहुँच जाते, और अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे थे। तो आज शाम को 6 बजे निकले हैं, और शाम को 6 बजे ही 7 बजे ही घर पहुँचेंगे। मतलब 24 आवर 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे आज। इतनी लेट चल रही है ट्रेनें, कोहरे के कारण हो रहा है ऐसा। मतलब गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, ये सर्दियों के नाते कोहरे के कारण इतनी लेट चल रही हैं ट्रेनें। तो बैठे बैठे बस टाइम पास ही करना है। और इधर आके थोड़े से फिर कोई स्टेशन आया है, तो यहाँ पे ट्रेन रुकती है थोड़ा। ये कोई स्टेशन है, ये लखनऊ स्टेशन आया है शायद। तो लखनऊ में आके हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं। उसके बाद फिर से ट्रेन चल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ। और फाइनली शाम के 5 बजे हम गोरखपुर स्टेशन पे उतरे हैं। तो शाम के 5 बज गए, और अभी हमें जाते 5 साढ़े 5 हो रहे हैं टोटल। तो अभी हमें यहाँ से जाते हुए भी टाइम लगेगा।
और मतलब शाम के 6 बजे वहाँ से हम चले थे और 5:30 यहाँ हम उतरे हैं। मतलब घर पहुँचते पहुँचते 24 घंटे कंप्लीट हो जाने हैं। तो ये हम स्टेशन से बाहर आ गए और अब हमारी गाड़ी आ गई थी, हम लोग गाड़ी में बैठ गए और अब जा रहे हैं घर की ओर। और पहुँचते पहुँचते हमें हो जाएगी रात। पूरी रात होने ही वाली थी, 5:30 हो ही गए थे और अंधेरा होने ही वाला था बिल्कुल। तो अब हम घर पे जा रहे हैं और घर देखे कितने बजे तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी गोरखपुर सिटी। तो अभी धीरे धीरे इधर भी अंधेरा हो रहा है। जब तक घर पहुंचेंगे वो पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। ये गोरखपुर सिटी।